तलाक हो चुका, हलाला हुआ नहीं, बिना हलाला दोबारा शादी निकाह कैसे? क्या शरीयत को आप हटा देंगे? क्या मुस्लिम लॉ को हटा देंगे? क्या मोहम्मदन लॉ कुछ नहीं है? नहीं है, मोहम्मदन लॉ भी है, मुस्लिम लॉ जो कहता है वो है, शरीयत भी है, धार्मिकता भी है, पवित्रता भी है। अगर तलाक हो चुका है, तलाक के बाद अगर आप दोबारा उससे निकाह करेंगे तो पहले हलाला चाहिए, हलाला होगा और हलाला के बाद फिर वो तलाक होगा और तलाक के बाद फिर निकाह होगा। उसने प्यार किया, वो 4 बच्चों की माँ है, उसके दिल में भी झांक के देखिए, उसने अगर प्यार किया, कोई साजिश नहीं है, अगर कोई षड्यंत्र नहीं है, कोई छल फरेब नहीं है, कोई हनी ट्रैप नहीं है, कोई भी भारत पाकिस्तान के बीच 2 देशों के बीच वाली कोई बात नहीं है, तो उसको संरक्षण दीजिए, सुरक्षा दीजिए। और ये काम ऐसा पहली बार नहीं होगा। इस देश में बहुत से पाकिस्तान के लोग हैं जिनको लंबी अवधि के लिए वीजा दिया गया है, वो यहाँ रह रहे हैं। ऐसा हमारे भारत सरकार और यहाँ की पाकिस्तान के बीच में ऐसा रहा है, पहली बार नहीं हुआ। हाँ, ये महिला है, प्यार किया है, प्यार करने में सीमाएं नहीं होती, सीमा के साथ सीमाओं में बांधोगे। बात उसके सुरक्षा की भी है, संरक्षण की भी है। अगर आप वापस भेजते उसका क्या हाल होगा? वो भी तो मानव अधिकारों का हनन होगा, वो भी तो महिला के अधिकारों का हनन होगा, वो भी तो चाइल्ड वेलफेयर का हनन होगा। 4 बच्चों की माँ की मारी जाएगी अगर उसके साथ हत्या होती है, गलत होता है। उन 4 बच्चे जो अनाथ हो जाएंगे, बाप पहले छोड़ चुका, माँ को इस तरह से छुड़ा दिया जाएगा, उन 4 बच्चों का क्या? बच्चों का भला सबसे पहले। बच्चे तो आतंकवादी नहीं हैं, बच्चे तो उसके नहीं हैं, कोई साजिश नहीं है, जासूस नहीं है, षड्यंत्र नहीं है, छल नहीं कर रहे, फरेब नहीं कर रहे, बच्चे तो हनी ट्रैप नहीं कर रहे। उनके अधिकारों की भी सुरक्षा, उनके अधिकारों का भी संरक्षण। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि बच्चों को भेज दो, यहाँ पर भेज दो, बहुत सारे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि बच्चों को। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने अभी अभी इस घटना के बाद मंदिर तोड़े हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जो अभी अभी धमकी भी दे रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं और बच्चों को सुरक्षित भी कर लेंगे, धमकी भी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं। हिंदू लोगों को वहां बंधक बनाने की खबरें भी आप लोगों के द्वारा देखी, कल बॉम्बे में था, वहां भी देखी। ये सब चीजें जो चल रही थी, आप मंदिर जो ईंट गारे सीमेंट की आस्था का प्रतीक है, भावना का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है, आप उसे तो बचा नहीं पा रहे हैं, उसे तो तोड़ने में लगे हुए हैं। जो कि मानो तो देव नहीं पत्थर तो हैं, अगर मान रहे तभी वो मंदिर है, नहीं तो पत्थर है, ईंट गारा है, सीमेंट है। लेकिन आप उसको तो बचा नहीं पा रहे हैं, जो वहां लोग हैं उनको तो संरक्षण दे नहीं पा रहे हैं। कोई डकैत धमकी दे देता है, कहीं क्रिमिनल धमकी दे देते हैं, कहीं मफेल्ड होके धमकी दे देते हैं, कहीं असलाह लेके धमकी दे देते हैं। टारगेट किए जा रहे हैं, महिलाएं बच्चियां टारगेट की जा रही हैं। और आज से नहीं, ये वर्षों वर्ष से सिलसिला चल रहा है, बरसों से चल रहा है। लगातार सरकारों के बीच मामले उठे हैं और यही भारत और पाकिस्तान के बीच तल्ख मिजाज जो है, इसका कारण भी यही है कि आप कहते हैं मानव अधिकारों की बात, करते कभी नहीं। आप कहते हैं महिलाओं के अधिकार सुरक्षा की बात, करते कभी नहीं। आप कहते हैं लोकतंत्र की बात, करते पूरी कभी नहीं। आप कहते हैं बच्चों के अधिकारों की बात, लेकिन बच्चों के अधिकारों का संरक्षण न मिल पा रहा है, न हो पा रहा। अगर ऐसी व्यवस्थाएं होती, अगर अच्छी व्यवस्थाएं होती तो निश्चित तौर पर वो क्यों आती, किस लिए आती? उसे लगा उसके साथ यहाँ अच्छा होगा तो अच्छा होना चाहिए। विश्वास का घात कभी नहीं होना चाहिए, भरोसे का खून कभी नहीं खत्म करना चाहिए। ये भी विषय सोचने का है, समझने। उसका पति भी रो कर कह रहा है कि वापस चाह रहा है उसको बुलाने के लिए। और वो साहब 4 साल से छोड़े बैठे हैं, तलाक हो चुका, हलाला हुआ नहीं, बिना हलाला दोबारा शादी निकाह कैसे? क्या शरीयत को आप हटा देंगे? क्या मुस्लिम लॉ को हटा देंगे? क्या मोहम्मदन लॉ कुछ नहीं है? नहीं है, मोहम्मदन लॉ भी है, मुस्लिम लॉ जो कहता है वो है, शरीयत भी है, धार्मिकता भी है, पवित्रता भी है। अगर तलाक हो चुका है, तलाक के बाद अगर आप दोबारा उससे निकाह करेंगे तो पहले हलाला चाहिए, हलाला होगा और हलाला के बाद फिर वो तलाक होगा और तलाक के बाद फिर निकाह होगा। ये हमारी परंपरा है, देश की परंपरा है, आप समझिए ना। यहाँ भी हमारे देश में मुस्लिम हैं, देखिए वो मंदिर तोड़ रहे हैं,
वो मंदिरों में तोड़ रहे हैं, 150 पुराने मंदिर को तोड़ रहे हैं, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं हम मस्जिदों को नुकसान पहुंचाएंगे। वो मंदिर तोड़ने की बात करेंगे, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सम्मान की बात करेंगे, हम मंदिर और मस्जिद की सुरक्षा की बात करेंगे, हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे, हम हिंदू मुस्लिम प्यार की बात करेंगे, हम हिंदू मुस्लिम के बीच में सामंजस्य अच्छा हो। हम ईद मनाएं तो बारावफात भी मनाएं, तो रमजान भी मनाएं, तो नवदुर्गा के व्रत भी देखें, हम यही मनाते हैं। वो कह रहे कि तलाक नहीं दिया। अब तो वो कहेंगे ही, अब जब इतना मामला पहुंच गया तो तलाक नहीं दिया, वैसे तलाक हो गया, बिना तलाक के क्यों कहती। मुस्लिम पद्धति में पली बढ़ी नारी है, स्त्री है, और उसके साथ जीवन में जो हुआ है कभी तो उसने किया, जब हुआ ऐसा तभी तो हुआ। हाँ, अगर वो मुस्लिम पद्धति में रहती तो हलाला और दोबारा निकाह की बात होती। अब वो हिंदू धर्म आई है, तुलसी माता को पूजा करती है, तो तुलसी तो कहती है मैं तुलसी तेरे आंगन की, कुछ भी नहीं हूं तेरे साजन की, फिर भी मुझे घर में मत रखो, कमरे में मत रखो, बेडरूम में मत रखो, मंदिर में मत रखो, अटारी पे मत रखो, कैश में लॉकर में मत रखो, मैं तो तुलसी हूं, तेरे आंगन की हूं। आंगन से शादी में हलाला की जरूरत नहीं है। नहीं, इसमें क्योंकि हिंदू मैरिज से शादी हुई है, और हिंदू मैरिज से उसने पवित्र धार्मिक मंदिर वहां नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर, जो नेपाल का और भारत का विश्व का बड़ा मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर है, भोले बाबा देते हैं जीवन, और उसके साक्षी मान के किया है। अब उसे इस परंपरा, उस रीति, उस रिवाज, इस सभ्यता, इस संस्कृति को अपनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। धमकियां दे रहे हैं, गलत है। पाकिस्तान सरकार से भी मैं अनुरोध करता हूं कि पाकिस्तान को, सरकार को ऐसे लोगों की धमकियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, रोक लगाना चाहिए, कानूनी एक्शन लेना चाहिए, जो ऐसे सद्भाव बिगड़ना चाहिए। बिना वैलिड कागजात के, वीजा के वो यहाँ आई, तो फिर कैसे नागरिकता उसको मिलेगी, कैसे वो यहाँ पर रहेगी? नागरिकता के पीछे कारण है, वो पत्नी है यहाँ। सचिन भारत का नागरिक है, उत्तर प्रदेश का मतदाता है, परिवार के सहित रहता है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, साधारण नागरिक है, गरीब है, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम होना अलग बात है। अब वो मीना समाज से है, अच्छी बात है, हमारे यहाँ सब समाजों का हिस्सेदारी है, सब समाज का महत्वपूर्ण अंग है, तो उसको भारत का नागरिक है, मतदाता है, तो उसकी अब पत्नी है, तो उसकी पत्नी के आधार पर उसे वैलिड वीजा भी होगा। और देखिए, मैं आपको दिखाऊं, मैं लीगल बात आपको क्लियर कर रहा हूं। देखिए, वैलिड वीजा की बात जहां तक है, वो इस देश की नागरिक है। नागरिकता कानून क्या कहता है, सिटीजनशिप एक्ट क्या कहता है? ये सिटीजनशिप एक्ट इस बात को कहता है कि अगर किसी की पत्नी यहाँ पत्नी बन के रह रही है, हिंदू रीति रिवाज से विवाह हुआ है, बच्चों को भी लेके आई है, अब वो बच्चे इसके हैं, तो अब इस आधार पर वो यहाँ रह सकती है, उसका वीजा बढ़ाया जा सकता है, और वो यहाँ पत्नी के रूप में, शादी वैलिड है, शादी तो अनवैलिड है नहीं, बच्चे हैं, और उसके आधार पर उसे रहने का पूरा हक है, और कानूनी रूप से भी वो रह सकते हैं। यानी ये यहाँ के जो भारतीय नागरिक की पत्नी होने के नाते वो अप्लाई कर सकते हैं, उसका पति भी अप्लाई कर। बात बताइए, कनाडा में भारतीय पत्नियां हैं, भारतीय लड़कियां जो यहाँ की बेटियां थी, पत्नियां हैं कि नहीं है? यूएस में है कि नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में है कि नहीं है? फिर कोई गुनाह हो गया क्या? बांग्लादेश में नहीं है क्या? और पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी यहाँ बहुत सारे शादी ब्याह दोनों तरफ होते हैं। डोलियां आती हैं, लेकिन लोग गोलियां चाहते हैं, वहां गोली की धमकी देते हैं, उन्हें अच्छा ही नहीं लगता डोली। ये गलत है, बात है। जब पाकिस्तान को डोली ज्यादा भेजनी चाहिए गोलियों के मुकाबले। हाँ, अगर ISI का ताकत हटा दो, डोली में लगाओ, गोली में ताकत लगाते हैं। डोली सजाओ, डोली में भेजो, मिठाई बेचो, दावत करो, ये ज्यादा अच्छी बात है, इससे प्यार बढ़ता है। प्यार बढ़ाना चाहिए दो देशों के बीच में। अरे रहली लड़ाई रहली, अब तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं यहाँ, और वहां भी एक बात, बेनजीर भुट्टो जी और राजीव गांधी जी, वो प्रधानमंत्री वहां थी, कितना प्यार था, कितना प्यार था, कितना देशों में संबंध अच्छे थे। अब आज मोदी जी गए थे ना खुले दिल से पाकिस्तान, सीधी फ्लाइट वहीं मोड़ी जाके, वहां के प्रधानमंत्री के माताजी को सम्मानित किया, जन्मदिन मनाया, सम्मान दिया, तो उनके दिल से देखो। और सीमा हैदर ने जो मोहब्बत का सिलसिला शुरू किया है, उसको बढ़ाना चाहिए, अगर बढ़ाना चाहिए, सबको बढ़ाना चाहिए। अरे गोलियां, डकैत, धमकी, मंदिर तोड़ के, अरे मंदिर तोड़ के, मंदिर में सीमा बैठी है, मंदिर क्या तोड़ोगे? मंदिर तो
इस तरह से एक आस्था है, एक धार्मिक आस्था का प्रतीक है। मंदिर में भगवान रहते हैं क्या? अरे दिलों में भगवान रहते हैं। उन दिलों के भगवान को देखो। मंदिर में तो आस्था रहती है।